कुछ बातें अभी वहाँ पर वैदराज के यहाँ बताए थे, फिर उनको कुछ लोग उधर नहीं थे तो उन बातों को फिर से दोहराए देंगे, फिर से दोहरा दिया जाएगा। परमात्मा भगवान लोग कितना भी संसार को सच मानो, ये तुम्हारा होने वाला नहीं है। एक चीज तो ये जान लो, तुम्हारे बाप आए, बब्बा आए, कब्बा आए, डब्बा, जितनी पीढ़ियां निकल गई, सब अपना अपना जीवन का नाटक पूरा करके यहाँ से विदा हो गए। कि हैं आज कोई नहीं है। तो इसी तरह समझना चाहिए कि जीवन की ये यात्रा भविष्य के लोगों के लिए, आप भी जो है, हम लोग जितने बैठे हैं, भविष्य के लोगों के लिए भूत हो जाएंगे, भूतकाल। और उनके और भविष्य के लोग होंगे, उनके लिए वो लोग भूतकाल हो जाएंगे। क्योंकि इस संसार में जो आया है उसका जाने का क्रम लगा हुआ है, पर शरीर का चोला बदलता है और आत्मा वही की वही रहती है। और सब लोग यही सोचते हैं कि हम बने रहेंगे हमेशा अनंत काल तक। तो बात सही सोचते हैं, पर आंशिक रूप में सोचते हैं। शरीर रूप से कोई जो है लंबे समय तक नहीं रह सकता। शरीर के रहने की एक सीमा है। ये तो एक दंत कथाएं चलती हैं कि फलाने महात्मा जो है 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, ढिकाने महात्मा कर रहे हैं। तो लोग जो है अगर कर भी रहे हैं तो मान लो तो या तो समाधि में है या सुषुप्ति में। अगर होंगे भी तो कोई सक्रिय नहीं है। और सक्रिय अगर कोई शरीर के रूप में है तो फिर वो शरीर के रूप से सक्रिय है तो उसकी आयु है। हाँ, अब कोई कुछ महात्मा लोग हैं जो समाधि अवस्था में पहुंच गए, अब जगत का उनको ज्ञान ही नहीं है। देश काल से तो अपने समाधि दशा में उनका कोई विकल्प वृत्ति नहीं उठ रही, या कोई गहरी नींद में ऐसे पड़े हुए हैं कि एक वो मुदित पंडित है, वो एक हमारे पास रीवा के सिरमौर का आता है, तो वो बता रहा था, उसने आंखों देखा था, मतलब कोई ऐसा नहीं था। तो एक नेता के साथ जा रहा था, वहां पर लोग बोर करा रहे थे, तो एक चट्टान पड़ गई। तो हाथ का बोर चलता है उत्तर प्रदेश में, रेता रेता है इलाहाबाद और उधर के एरिए में। तो हाथ बर्मा चला रहे थे तो वहां पर रुक गया। तो लोगों ने कहा अब जेसीबी मंगाई जाए। तो जेसीबी मंगाए और उससे एक शिला थी, शिला को जैसी थोड़ा उठाए तो देखिए कि नीचे कोई मानव की आकृति है। तो जब उस बहुत आराम के साथ लोगों ने उस शिला को हटवाया जेसीबी से, ये बिल्कुल सत्य घटना है। उसका प्रत्यक्षदर्शी वो मुदित पंडित जो आता है उसने देखा। तो एक जो है ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति जो है नाटे कद का था और ऐसे पड़ा हुआ, एक ऐसे, और उसके ऊपर काई लग गई थी और नाक मोटी मोटी थी उसकी, मुदित बता रहा था, और काई लगा हुआ था पूरे शरीर में और नमी थी वहां। जितनी गहराई में रेता का एरिया है तो नमी तो आती है। तो वो पता नहीं सैकड़ों साल से सुषुप्ति में था। तो जब उसको धूप वूप लगी उस व्यक्ति को, तो वो नाटा जैसा था और अपने देश का लगता नहीं था। नाक बहुत चौड़ी थी, चेहरा वेरा, वहां पड़े पड़े काई काई हरी हरी लग गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली तो लोगों ने जो है उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने कहा अगर ये 24 घंटा 48 घंटा रह गया तब इसके प्राण बच सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से बाहरी वायुमंडल पाया नहीं। और जब का वायुमंडल ये पाया है उस समय आकाश दूसरा था, श्वास वायु दूसरी थी, प्रदूषित हो गई अब बहुत श्वास। तो व्यक्ति 24 बहुत उसको लाइफ सपोर्ट मैंने अपना जो भी ऑक्सीजन वगैरह दिए, पर वो बचा नहीं। तो ये एक सत्य घटना है। तो या तो सुषुप्ति में है वो, उसकी आंख खुली, देखा, अब कोई ना भाषा समझ में आवे ना कुछ, पर उसने आंख खोल दी थी। पर जो इतने लंबे समय से बगैर श्वास के
गहरी नींद जैसी अवस्था में पड़ा हुआ था। तो ऐसे दीर्घायु लोग होंगे। एक प्रत्यक्ष उदाहरण, पर या तो सुषुप्ति में है या समाधि में, वो आकाश में सक्रिय नहीं है। हाँ, ये होता है कि उनके कारण अगर कोई समाधि में है, जैसे यहीं बैठा हुआ है ये शरीर, तो आप लोगों के मन एकदम शांत शांत लग रहे हैं, क्योंकि ये मन जो है सदा उस आत्म स्थिति में रहता है। आत्म स्थिति में रहने से इस मन में अनावश्यक विचार प्रचार नहीं हो पाते। बुद्धि आत्मा का निश्चय वाली रहती है। स्मृति में जो आत्म सत्ता है उसकी स्मृति शाश्वत की बनी रहती है। शाश्वत की, सनातन की स्मृति रहना, यही जीवन का उद्देश्य होता है। तो ये चलते फिरते उठते बैठते समाधि का मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम, एक कोई बहुत सी कुछ समाधियां कहलाती हैं कि प्राण जो है यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाते हैं और शरीर बिल्कुल मेरुदंड जैसा रहेगा। हठ योग की एक क्रिया है। पर साधु सहज समाधि वाली जो संत हैं, उनका कहना है कि इस तरह की स्थिति में रहने से क्या लाभ। चलते फिरते उठते बैठते लोक व्यवहार होते हुए भी उस समाधि की दशा बनी रहे। पर समाधि के लिए अभ्यास पहले बहुत जरूरी होता है। फिर वो अभ्यास क्या करता है, अविद्या माया इसका जो प्रभाव होता है उसको दबा देता है। तो गोस्वामी जी ने कहा है, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव। तो ये जो संसार है ये जो है सपने जैसा है। जैसे रोड देखते हो, डामर रोड, तो उसमें गर्मियों में लगता है कि झिलिर मिलिर पानी भरा हुआ है। जब पास में जाते हो तो वहां कुछ नहीं होता। ऐसी सिनेमा देखते हो तो सिनेमा में, मोबाइल में जो देखते हो तो चित्र चलते फिरते रहते हैं, पर कोई चित्र चलता फिरता नहीं है। ये दिमाग में भ्रम डालने की एक स्थिति बनाई जाती है। किसी भी दिमाग में एक सेकंड में 120 चित्र मैंने लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए कैमरे से चल रहा है, तो उनको जो है चलाते चले जाओ एक सेकंड में 120 बार चित्र मालिका। तो उससे जो है दिमाग में ये भ्रम हो जाता है कि अच्छा ये चित्र चल रहे हैं, दिमाग भ्रम खा जाता है। इसी तरह सबके दिमाग में ये जो देख रहे हो संसार की स्थिति, ये वैसी नहीं है जैसी देख रहे हो। अगर अपनी चमड़ी को ही, अगर कहीं त्वचा को अगर थोड़ा एक लेंस लेके देखो तो ये लगेगा ये तो बहुत कटी फटी है, बहुत भद्दी है, और ऊपर से तेल साबुन लगा के तुम लोग चिकना चुपड़ा सोचते हो कि बहुत बढ़िया दिख रहा है। पर अगर लेंस लगाओगे तो बहुत खुरदुरी खुरदुरी तुम लोगों को लगेगा, अरे ये तो बहुत फटी फटी है चमड़ी। तो ये ऐसे शरीर के हर अंग प्रत्यंग है, जो दिखता है वैसा होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। परमात्मा की सत्ता सत्य है, वो लोगों को अनुभव में आती नहीं, और जो झूठा संसार है वो ऊपर चढ़ बैठता है। तो भगवान का भजन करने की क्या युक्ति है, वो कौन सा नाम है जो नाम भगवान, नहीं तो कहीं गए तो हरे राम का कीर्तन चल रहा है, कहीं गए तो सीताराम सीताराम चल रहा है, कहीं गए जय भोले शंकर भवानी शंकर ये चल रहा है, और कहीं गायत्री का जाप चल रहा है, कहीं मृत्युंजय का जाप कर रहा है, कहीं किसी चीज का जाप चल रहा है। तो कोई मोहम्मदी मत हुआ तो वहां पर अल्लाह अकबर कह रहे हैं, यही नहीं समझ में आएगा। वो यहूदी हुए तो यहोवा का गुणगान कर रहे हैं, पारसी हुए तो जरथुस्त्र की महिमा गा रहे हैं। ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा नाम परमात्मा का वास्तविक है। और जब तक परमात्मा के सत्य नाम से नहीं जुड़ोगे तब तक जो है ये भ्रम बना रहेगा। ये सत्य नाम क्या है, इसको कैसे जाना जाए, इसकी क्या युक्ति पारक परक है, कैसे समझा जाए। तो एक भजन पीछे दोहराए थे, कुछ लोग नहीं थे, फिर से उसको दोहराएंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान पायो सत, तुम लोग दोहराना उसको। पायो सत नाम कंठ कारवा, पायो
पायो सतनाम कंठ का हरवा। पायो सतनाम कंठ का हरवा। साकर खटोलना रहनी हमारी। दूबर पातर चार कहरवा। पायो सतनाम कंठ का हरवा। प्रेम क्या? हाँ, ताला कुंजी। ताला कुंजी सतगुरु दीनी। जब चाहूं तब खोलो केवरिया। जब चाहूं तब खोलो केवरिया। पायो सतनाम कंठ का हरवा। प्रेम प्रीत की चुनर हमारी। प्रेम प्रीत की चुनर हमारी। जब चाहूं तब नाचो सहरिया। जब चाहूं तब नाचो सहरवा। प्रेम प्रीत की चुनरी हमारी। प्रेम प्रीति की चुनर हमारी। जब चाहूं तब नाचो शहरवा। पायो सतनाम कंठ का हरवा। कहत कबीर सुनो भाई साधो। अब ना औबे हम याही नगरिया। अब ना औबे हम याही नगरिया। एक छोटा सा भजन है 4 लाइन का, 4-5 लाइन का, और इसमें गागर में सागर भरा है। कल हमारे आश्रम के एक महात्मा हमसे आग्रह किए फोन से कि महाराज जी उसका जो है ये वाला भजन है, इसका अर्थ जो है हम लोग थोड़ा भूल रहे हैं। तो पहले पुजारी को लगाए, कहने लगे ये वाला फोन, तो फिर हम विचरण में थे, घूम रहे थे थोड़ा,
बाहर, शाम को थोड़ा सुबह घूमते हैं। बताया उनको, तो हमने कहा कि अच्छा रात को था। हमने कहा कल यही था। तो सत्य नाम कौन सा है? ये जो जितने नाम जीभ से निकलते हैं ये जुठर जाते हैं, तो ये झूठे नाम। जितने भी नाम कीर्तन करते हो, सीताराम सीताराम, हरे राम हरे कृष्णा हरे, ये तो जब लंबा कीर्तन चलता है, या जय गुरुदेवम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु, ये सब जीभ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? जीभ से। तो जुठर गए। सत्य नाम वो है जो जीभ से नहीं निकलता, बगैर जीभ के निकलता है। अब जब अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में या जीभ की जड़ में जीभ की नोक लगा दो, अब जीभ जाम हो गई। ए बिटिया, बात न करो। जीभ जाम हो गई। लगाओ जीभ अपनी अपनी दांत की जड़ के नीचे। हाँ, अब जीभ का काम खत्म। अब तुम्हारे मुंह से कोई शब्द ओम के अलावा नहीं निकल सकता। देख लो, ओम ही निकल रहा है ना? तो 5 बार सबको जीभ लगा के, समझा रहे दत्तने को क्या करना है? जीभ लगाए रखो, कोई बगैर जीभ लगाए नहीं रहेगा। कहाँ लगाना है जीभ? नीचे, दांत की जड़ के नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे है? ये तय अपनी लगा। ऊपर नहीं बेटा, नीचे लगाना है, नीचे वाले दांत की जड़। तो अब ये जो नाम निकल रहा है, जीभ तो काम कर नहीं रही है? तो अब गहरी श्वास ले लो, हमारे साथ ओम का वो करना। ओ तो इस तरह से ये कौन सा नाम हुआ? सत्य नाम। अब कहोगे कि ये तो वाणी से इतना कब तक कहोगे? तो उसकी दूसरी युक्ति है, पर अभी 4-5 बार नाम ले लो ये वाला, फिर और गुप्त युक्ति बताएंगे। तो इस तरह ये सत्य नाम इसलिए क्योंकि ये जुठरता नहीं। इस नाम को 2 बार हुआ, और सब लोग कहोगे तो उसका लाभ पाओगे, नहीं तो जो है कहोगे कि हम बाद में कहेंगे तो बादई के हो जाओगे। जो बाद में कहता है वो बादई का हो जाता है। अपने आप देखो, सबका मन शांत होता जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे शरीर है ही नहीं, शरीर से रहित हो। अगर इसका 1000 बार जाप कर लो तो पूरा संसार भूल जाओगे। संसार सपने जैसा लगेगा, भगवान सत्य रूप लगेंगे। 1000 बार। पर ये जीभ से करो, जीभ के बगैर करो, जीभ से नहीं। और आगे एक जुक्ति बताएंगे, अभी 2 बार और लेना है। तो जो इस पवित्र ओमकार को कहेगा, इसको वेद्यम पवित्र मोकार, भगवान का ज्ञान
कि सत हरि भजन जगत सब सपना, भगवान ही सत्य रूप है, उन्हीं की सत्ता है और उन्हीं का स्मरण करना है। तो 2 बार और लेना है अभी। तो एक बार अभी और बचा। तो इस तरह करने से ओम का उच्चारण तुम्हारा मन, बुद्धि, अहम सब पवित्र होता जाता है। ये स्मृति संस्कार बनते जाते हैं अभ्यास करने से। ये संस्कार जाके तुम्हारी स्मृति में बैठ जाते हैं। तो अर्जुन जो है गीता के अंत में कहता है कि आपकी कृपा से भगवान मेरा मोह गया, मुझे शाश्वत स्मृति की प्राप्ति हुई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। स्मृति माने परमात्मा का पवित्र नाम, परमात्मा का स्वरूप जो शाश्वत सनातन है। ध्यान करने पर जो चीज मिलती है वो शाश्वत सनातन होती है, और जो वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा गाई जाती है वो निर्गुण है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी सगुण रूप में उसका स्वरूप नहीं खड़ा होगा। और जब तक हृदय में वो रूप न खड़ा हो और तुम सुनते चले जाओ भगवान कैसा का शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन है, अजन्मा है, अविनाशी है, अरूप है, अलेख है, अनाम है, ऐसे गोस्वामी जी ने रामायण में अलख रूप गुण रहित जो मायापति सोई राम दास हेतु नर्तन धरे। तो दास के लिए, भक्त के लिए भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। कहाँ? हृदय में। तो जब तक वो निर्गुण भक्ति है, जब तक बाहर कोई रूप है इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है, चाहे सद्गुरु ही हो, पर अगर उनका स्वरूप हृदय में नहीं आया तो वो फिर हृदय में आने पर वो दिव्य रूप हो जाता है। ध्यान की क्रिया से जो रूप आता है वो सगुण है, और सगुण गोस्वामी जी इसीलिए कहें एक जगह कि निर्गुण रूप बड़ा कठिन है। निर्गुण रूप सुलभ अति और सगुण न जाने कोय। सगुण अगुण नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम। लोगों के मन में भ्रम हो जाता है, सुनि मुनि मन भ्रम होए। तो जो कितना भी सुन लोगे, वेद पुराण शास्त्र, भागवत पुराण, राम कथा, कुछ भी कथाएं चलती रहेंगी, पर उससे कोई लाभ, उसका लाभ कब है? जब अंदर में ध्यान करो, जब नाम जपो, तब तो उसका सही लाभ तुम लोगों को मिलता है। हाँ, आ जाओ अंदर, आगे आ जाओ, अगर आगे आना हो आगे आ जाओ। किसा कहो? तो ये निर्गुण रूप कौन सा कहलाता है? जो सुनते हो पर हृदय में प्रकट नहीं होता। सबके हृदय में निर्गुण रूप है, प्रकट नहीं होता। पर रोज अभ्यास करोगे तो नाम तुम्हारे अंदर पधार जाएगा और तुम्हारे अंदर भगवान का सगुण स्वरूप। मतलब ये नहीं कि ईंटा मट्टी पत्थर का कोई मंदिर बना लिया कहीं, ये है सगुण। सगुण कहलाता है जो शंकर जी से गोस्वामी जी कहलवा रहे हैं कि जो तुम कहा राम कोई आना, यही श्रुति गाओ जिसे वेदों के द्वारा गाया गया है, यही श्रुति गाओ, और जिसको धरा ही मुनि ध्याना। तुम कह रही हो ये दोनों अलग अलग हैं। तुम जो कहा राम को ही आना और जय श्रुति गाओ और धरा ही मुनि ध्यान। तो जो ध्यान में स्वरूप आता है वो सगुण है, और जो वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, कथाओं के द्वारा जो गाया जाता है वो निर्गुण ज्ञान है। क्योंकि तुम्हारे अंदर उतरने के लिए अभ्यास की जरूरत है। किसी को भी अगर उसको सगुण बनाना है, तुम्हारे अंदर उस भगवान का दिव्य गुण ध्यान के द्वारा, नाम के द्वारा प्रकट हो, लीला के द्वारा, तो उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोय, अगुण सगुण नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम।
तो सगुण स्वरूप कैसे आवे, तो इसके लिए जो है एक जीव का उपाय बताए कि जीव से रहित जो नाम होता है वो जो है जुठरता नहीं। अब कंठ का हरवा, कंठ का हार, वो कौन सा नाम है? आप कितने भी नाम ले लेंगे, ये कंठ, ये टेटुआ निकला है ना सबका, टेटुआ की जगह कोई भी नाम तुम लोग राम राम कहोगे तो यहाँ से नहीं निकलेगा, नाक की नोक से यहाँ को। और ओम नाम अकेला ऐसा है कि तुम जीभ लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर टेटुआ के पास ओम कहोगे मन ही मन 11 बार, सब लोग ओम कह के देखो, मुंह से नहीं कहना है, ना बाहर आवाज निकले। टेटुआ के पास मन को लाओ, जहाँ शंकर जी ने विष को धारण किया था, वो भी हम बताएंगे। 11 बार ओम कहोगे तो नाक की नोक से वो नाम निकलने लगेगा। देखो कंठ के पास ओम कहोगे टेटुआ के पास, तो तुम लोग देख रहे होगे नाक की नोक से वो नाम निकल रहा है। ठीक है, 11 बार तो प्रतीकात्मक का है। अब ये तुम्हारा चलता ही रहे, इधर से नाम कहोगे और नाक की नोक से वो निकलता है, चाहे धीरे धीरे कहो चाहे लंबा नाम लेके कहो। ये नाम जो है तुम्हारा नाक की नोक से निकलने वाला नाम, ये सत्य नाम होता है। क्योंकि और कोई नाम लेके देखोगे कंठ के पास, कहना चाहोगे राम, निकलेगा वो, कोई भी नाम हो, इधर से सत्य नाम ही निकलता है। तो इसीलिए कहा कि पायो सत्य नाम कंठ का। ये कंठ का हार क्या है? ओम। कौन सा नाम? और कोई नाम निकल रहा है क्या? देखो निकलता है, निकलता हो तो हाथ उठाओ भाई। अगर यहाँ से कहोगे तो वो यहाँ से वो निकलेगा नाम। कौन सा? ओम नाम। और मन ही मन कहना है। तो कंठ में शंकर जी ने यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ तो उन्होंने कहा कि ले आओ जहर। तो नाम जपते जपते संसार के संकल्प जो है मर जाते हैं, इसलिए इसको कालकूट भी कहते हैं। काल की गतिविधि कुट जाती है। तो भगवान का पवित्र नाम आ जाने से नीलकंठ हो जाता है। नीलकंठ माने आकाश। आकाश का रंग नीला, तो नीलकंठ हो गए। परमात्मा के पवित्र नाम का स्मरण, कंठ माने कंठस्थ करना। वो नाम को जपते 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 तुम्हारे अंदर आकाशवत वृत्ति हो जाती है। इस आकाशवत वृत्ति के होने को ही नीलकंठ कहते हैं। इस नीलकंठ वृत्ति को सब लोग अपना लो, तो तुम्हारे अंदर जितने संसार के संकल्प हैं, जहर है, वो मर जाएगा। एक दूसरे से राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, ये मिट जाएगा। तो इस सत्य नाम को जो है सब लोग
तुम लोगों के सामने अभी बताए कि जो है जीभ को गाड़ के या न भी गाड़ो, इधर ओम कहोगे कंठ में, कि कंठ का हार है। कंठ का हार कौन सा नाम है? ओम। कौन सा नाम है, एक बार समझ में आया कि नहीं? ओम नाम निकलता है ना, यहाँ ओम कहो तो यहाँ से निकलने लगता है। तो ये सत्य नाम है। कौन सा नाम है? और बाकी के नाम झूठे नाम, जीभ से जुठर जाते हैं ना, तो असत्य नाम है। बाकी जितने भी जीभ से निकलते हैं, और ये नाम जीभ से निकलता है क्या? बगैर जीभ के निकलता है ना, कि जीभ से निकलता है? बगैर जीभ के, जीभ गाड़ देते हो तो ओम ही निकलता है। और कोई नाम निकलता है क्या? निकलता हो तो भाई हाथ उठा दो तो हम समझ लें कैसे निकलता है? कोई और नाम निकल ही नहीं सकता। अब साकर खटोलना रहनी हमारी। साकर खटोलना क्या है? तो सकरा खटोलना वो कहलाता है जिसमें एक ही पढ़ सके, दूसरी की गुंजाइश नहीं। वो कौन सा खटोलना है? हृदय तुम्हारे ध्यान करते करते गुरु भगवान का, गुरु भगवान रहेगा और तुम्हारा स्वयं का जो अहंकार था वो चला गया। जब मैं था तब तू नहीं, जब जब तू है मैं नहीं। और प्रेम गली अति साकरी जहां न दो समाए, दो नहीं समा सकते। तो साकर खटोलना का मतलब केवल भगवान ही भगवान रह जाएंगे और भक्त भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाएगा। तो साकर खटोलना रहनी हमारी, दूबर पातर चार कहरवा। मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है। तो पहले मन में संसारिक संकल्प उठते थे, बुद्धि में दुनियादारी का निश्चय उठता था कि वो गलत वो सही, ये ऐसा वो ऐसा, और उस स्मृति में छा जाता था। और फिर अहंकार उठता था कि हम ऐसा कर देंगे या फलाना हमको कहीं ऐसा तो नहीं कर देगा। ऐसे तरह तरह के संकल्प, अहंकार, स्मृतियां, इन सब का रूपांतरण हो गया। पहले 2.5 मन के थे ये सब, और 2.5 तोले के रह गए केवल। ढैया ढैया भर, 2.5 तोला 2.5 तोला, इन सब का रूपांतरण हो गया। 2.5 क्यों कह रहे हैं? कहें 2.5 अक्षर का जितने नाम है भगवान से जोड़ने वाले, भक्ति कहो, प्रेम कहो, ये सब 2.5 अक्षर के नाम। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पाड़े भया न कोय, तो कोई पंडित नहीं हो पाया। 2.5 अक्षर प्रेम का, तो पढ़े सो पाड़े हुए भगवान से प्रेम का 2.5 अक्षर। एक अक्षर परमात्मा अविनाशी है, भक्त भी अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि। और भगवान और भक्त के बीच में जोड़ने वाली जो भक्ति है वो भी तो ये 3 चीजें एक जैसी हैं। तो भक्ति तो जोड़ने वाली है, भक्त की भक्ति जुड़ते जुड़ते भगवान में विलीन हो जाएगी। तो 2.5 अक्षर कहा गया। अक्षर माने जिसका क्षरण नहीं होता, जो अविनाशी है। तो 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पाड़े। तो इस नाम को जपते 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 जब भगवान ही भगवान रह गए और बाकी सब गोलमाल हो गया। तो और ये जो संकल्प पहले दुनियादारी के उठते थे मन में, बुद्धि में निश्चय उठते थे दुनियादारी के, ये सब गायब हो गए। केवल भगवान का ही शुभ संकल्प रह गया। तो ये दूबर पातर हो गए। पहले खाए पिए दुरुस्त रहे, मोटे ताजे रहे, इनसे कुछ भगवान का भक्ति चल ही नहीं पाती थी। जहाँ ये दुबले पतले हुए तो भगवान ही भगवान रह गए और हमारा अहंकार गायब हो गया। अब दूसरा ही कड़ी है कि ताला कुंजी सदगुरु दीनी, जब चाहे तब खोलो केवड़िया। भगवान ही भगवान रह गए। अब धीरे धीरे हृदय में भगवान का अनुभव करने लगे। गुरु भगवान का ध्यान करते 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 अब इतनी मजबूती आ गई थोड़ी। गुरु महाराज की दी हुई शक्ति से तालमेल बैठ गया, नाम का तालमेल, ध्यान का तालमेल। अब उसका मन विचलित नहीं होता। लोग तो कहते हैं कि थोड़ा बहुत बाहर झांक सकते हैं, अंदर तो ध्यान चल ही रहा है,
थोड़ा किवाड़ खोल लेते हैं। ध्यान लगा हुआ, ध्यान का किवाड़ है, ध्यान के किवाड़ को ताला चाबी तालमेल बैठ गया। ध्यान की प्रक्रिया पहले अभी शुरू में जपते हो तो लगता है कि अरे बहुत देर हो गई, ये हो गया। तो नाम जपते 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 फिर नाम तुम्हें बहुत सरल हो जाएगा, तुम्हारे संस्कारों में आ जाएगा, तो स्मृति में ढल जाएगा, फिर तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नाम जो है एक सहज हो जाएगा तुम्हारे लिए। और जब तक सहज नहीं होगा, अभ्यास की जरूरत है, निरंतर अभ्यास करते रहो। फिर प्रेम, प्रेम की हमारे पास चुनरी है, प्रेम प्रीत की चुनरी हमारी। चुनर मने चिंतन, भगवान में ये चिंतन लगते लगते स्मृति में छा गया, तो भगवान से प्रेम का चिंतन होते 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 नाम का, ध्यान का और प्रेम का हमारा चिंतन पूरी तरह से उससे रंग गया, भरपूर हो गया। तो अब ये लोक व्यवहार, ये जगत के क्षेत्र में भी अगर आ गए, थोड़ा नाचने का मतलब अब भगवान के ही चिंतन में हमेशा चलते रहते हैं। ढल गया ना प्रेम, भगवान के प्रेम में इतने हो गए कि आंख खोले तो भी भगवान दिखे, आंख बंद करें तो भी भगवान दिखे। भगवान के स्वरूप में पूरी दुनियादारी सपन जैसे अनुभव हो, पूरा संसार सपना हो जाए, भगवान का भजन सत्य स्वरूप हो, उसी की सत्ता का अनुभव करो, कोई दूसरा कुछ रह न जाए तुम्हारे चिंतन में। तो प्रेम प्रीत की चुनर हमारी, और जब चाहे तब नाचो सहरवा। अब उसको जो है, उसका चिंतन जो है इतना पक गया है कि जहाँ देखिए तो वहाँ भगवान ही भगवान, अपने भगवान के स्वरूप में ही पूरा संसार एक कोने में दिखता है। जिसको भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाए जब अर्जुन को, तो कहने लगे बहुत जान करके क्या करोगे, अथवा बहुना तेना किम ज्ञातेन तवार्जुन, बहुत जान करके करोगे क्या तुम। ये जो कुछ भी है, विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, ये सब कुछ जो है मेरे एक अंश के एक किसी कोने में है। ये पूरा जो दुनिया का प्रपंच, ये सूर्य मंडल और सौर मंडल, ये सब दुनिया एक कोने में है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है सबको, ये नहीं कि केवल पुस्तक में लिखा है या ये हुआ है, आप ये सब अनुभव कर सकते हैं धीरे धीरे। फिर करते करते ये स्थिति आती है, गोस्वामी जी, ये कबीरदास का भजन है, कबीर कौन है जो काया में वीरता धारण करे। वीरता क्या है, कहें कि महाअजय संसार रिपु जीत सके, सो जो संसार के संकल्पों से पार निकल सके, दुनियादारी की कोई इच्छा न रह जाए जिसके अंदर, वो वीर है। जीत सके सो वीर। तो कबीर मतलब शरीर में रहते हुए और शरीर से अलग रहने की जो वीरता, शूरवीरता आ जाती है, शरीर में तो हो पर शरीर में नहीं हो। जो अपनी सहज समाधि दशा में है, साधो सहज समाधि वाली, उस स्थिति में उस महापुरुष की स्थिति हो जाती है। गोस्वामी जी कहते, वो कबीरदास कहते हैं, अब हम इस दुनिया में दोबारा लौट के नहीं आने वाले। कहें कबीर सुनो भाई साथो, अब ना औबे हम यही नगरी है। तो अब सब लोग समझी गए होंगे और काफी कुछ, अब कुछ बचा नहीं है। और वैसे कीर्तन करोगे तो गांजा भांग धतूरा खा के करोगे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा लोक जागृति के लिए रहता है, पर उसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है, मन नहीं रंगेगा। और इस तरह से अगर कंठ में, कंठ का आहार मने ओम, इसका जाप करते रहोगे तो तुम्हारा सब कुछ खुलता चला जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव।